लैला। लैला, लैला, उठो ना लैला, आंखें खोलो ना लैला। लैला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा कि तुम मर गई। अरे फिरोज, तुम और तुम्हारे बेकार के प्लान्स। ओह खुदाया, मेरा तो तकरीबन हार्ट फेल ही हो चुका था, मरने ही वाले थे। मैंने कहा भी था इतनी मिठाई मत खाओ तुम। अच्छा, जैसे वो मैंने अकेले ही खाई थी। अच्छा ठीक है, चलो मान लेती हूँ कि मैंने भी वो मिठाई खाई, पर अब हम लोगों को नहा लेना चाहिए। नाच नाच के पसीने से तरबतर हो गए हैं। चलो नहाकर फ्रेश हो जाते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। हाँ चलो चलो, नहाना ही बेहतर बदन होगा। दुख रहा है मेरा, मेरी कमर। गलती हो गई, हमें वो मिठाई नहीं खाना चाहिए थी। मैंने खुद भी खाई और तुम्हें भी खिला दी। चलो चलो। चीची, अब मुंह फुलाने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात उसने तुम्हारी जान बचाई है, ठीक है? अगर वो तुम्हारी जान ना बचाता तो अभी तुम बिल्ली के पेट में होती। वैसे वो बिल्ली भी बुरी नहीं थी। अगर तुम्हें उससे कोई मसला ना होता तो उसे भी रख लेती। तुम बराबर टेबल पर होती और वो मेरे पास बैठी होती। मेरे हाथों में एक किताब होती, पैरों पे कंबल होता, कितना अच्छा होता। खैर छोड़ो, हो नहीं सकता। बिल्ली और मछली की दोस्ती नहीं हो सकती आपस में। वैसे सेलिन और दमीर की भी दोस्ती नहीं हो सकती, मगर अब क्या कर सकते हैं? उसने तुम्हारी जान बचाई है चीची, है ना? अब प्यार से बात करूंगी उससे। हाँ, टोस्ट तैयार हो गए। अच्छा तुम यही रहना। हाँ, मैं दमीर को नाश्ते के लिए बुला कर लाती हूँ। तुम्हारी जान बचाई थी उसने। दमीर, दमीर उठ जाओ, काम पे जाने के लिए देर हो जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए आज नाश्ता भी बनाया है, अब आ जाओ। दमीर, हो सकता है कि उसने अपने कान में ईयरप्लग्स लगा लिए हो और साथ में नींद की गोलियां भी खा ली हो। दमीर, सुनो, मैं अंदर आ जाऊंगी, नाराज मत होना। मैं हाथ हटा रही हूँ अपनी आंखों से। दमीर, कई बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को बचाने के लिए घरों में कैद कर लिया, और न जाने कितनी बेटियां ऐसी हैं जो अपने बाप को पाने के लिए सारी दुनिया से जंग करने को तैयार हैं। बाबा को कहना कि मैं स्केचिंग के लिए आई हूँ यहाँ पर। मैं वहाँ ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा, तुम्हारे बाबा ने भी नहीं। असल में मैं उनके लिए उनका होटल डिजाइन कर रहा हूँ, और गलती की गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये काम मेरे हाथ से जा सकता है और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। ऐसा क्या कर दिया तुमने? तुमने कोई उनके खिलाफ जाकर कोई गलत काम तो नहीं कर दिया? शायद इससे भी बुरा। तुम बेकार में आए हो मुझसे यहाँ बात करने के लिए। मैं बाबा से कई सालों से नहीं मिली हूँ। लेकिन कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जिसमें वो तुम्हें याद ना करते हो। अगर तुम उन्हें माफ कर सकती हो तो ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तुम जानते हो तुम मायूसी का शिकार हो चुके हो। देखो, मैं एहसान नहीं मांग रहा हूं तुमसे, ये तो बस एक ऑफर है।
मुझे बस ये बताओ कि अपने बाबा को कैसे माफ करोगी? अगर उनको लगता है कि मैं इतनी आसानी से उन्हें माफ़ कर दूंगी तो वो ये बिल्कुल भूल जाएं। प्लीज रुको, बात सुनो मेरी। माफ़ी चाहती हूँ मैं। तुम उनकी बेटी हो, सब कुछ जानती हो। क्या शर्मिंदा कर रहे हो तुम मुझे? तुम तो किसी से नहीं डरती। तुमने तो ये भी नहीं पूछा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। थोड़ा बहुत कुछ तो मैं भी जानता हूँ तुम्हारे बारे में, और ये भी जानता हूँ कि किसी से कोई डर नहीं है तुम्हें, और तुम्हें तो ये लगता है कि तुम्हें कोई दुख पहुंचा ही नहीं सकता। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, समझ गए? सब कुछ जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में। तुम चाहते क्या हो मुझसे? बस कुछ वक्त चाहिए तुम्हारा, और अगर मैं कामयाब ना हो सका तो फिर हम आइंदा कभी नहीं मिलेंगे। मुझे क्लास में जाना है। देखो, आज तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, जानता हूं मैं ये भी। क्या हुआ? रात को तुमने कॉल भी नहीं की, सब कुछ ठीक तो है? बात करने के मूड में नहीं थी मैं। क्या वो शदीद गुस्से में था? लड़ाई हो गई तुम्हारी? उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा, बल्कि उसने मेरी चीची की जान भी बचाई। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक गलत फहमी है ना। तुम परेशान मत हो, हम कोई हल ढूंढ लेंगे। क्या बाकी लोग भी जानते हैं? नहीं, हमने अभी तक किसी को नहीं बताया। हम दमीर साहब का ही इंतजार कर रहे हैं। वो अभी तक आया नहीं? नहीं, अभी तक नहीं आए। कहीं वो यल्दरम साहब से बात करने तो नहीं गए? अगर बात किसी और की होती तो यकीन कर लेते, लेकिन ये बात यल्दरम साहब की है। ये यल्दरम साहब का क्या मसला है?